फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर और इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज की मुहिम याद रखिएगा, जब से अगर आप देखें कैश अप्लाई हुआ था उसके बाद मात्र 4 से 5 सेशंस में उसकी दुविधाएं, उसकी चिंताएं, ट्रेडर्स की चिंताएं और समस्याएं ये सामने आने लगी थी। उसी वक्त अगर आप देखें हमने एक मुहिम शुरू की थी और कैश पर हमारी एक सीएनबीसी आवाज की अगर आप देखें एक पूरी की पूरी अप्रोच थी कि जो इससे जुड़ी समस्याएं हैं वो हम कम से कम रेगुलेटर तक पहुंचाएं। अभी सेबी चेयरपर्सन के स्टेटमेंट्स आए, मैं आपको सुनाता हूं यहाँ पे। जितनी भी चिंताएं हैं, देखिए 3 अगस्त को पहला सेशन था, उसके बाद ऑलमोस्ट आप 4 वीकली एक्सपायरी देख चुके हैं एंड यू आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरीज। चिंताएं जितनी थी उसकी समीक्षा जारी है और अपनी राय जल्द तय करेंगे, सेबी ने कहा है। कैश याद रखिएगा निश्चित रूप से रहेगा। कैश की वापसी अगर आप देखें वो शायद मुश्किल लगती है उनके स्टेटमेंट के अनुसार, लेकिन सुझाव और उसका आकलन जारी है। इस विंडो में पार्टिसिपेशन बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, इस पर काम कर रहे हैं और ब्रोकर्स से इस पर मंत्रणा जारी है। और जो डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी हुई थी उसके स्टैट्स पे एनालाइज कर रहे हैं वो उस दिन किस तरीके से इतने बड़े फ्लक्चुएशंस हैं, ऑप्शंस अगर आप देखें इतना बड़ा जंप कैसे ले रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है, उनका अगर आप देखें आकलन चल रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप देखें तो जो भी बदलाव ज़रूरी होंगे उसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक बदलाव के साथ वो जल्द आएंगे। एक बात उन्होंने कही थी यहाँ पे याद रखिएगा, जो पहले वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वाली जो क्लोजिंग होती थी उसमें भी कुछ समस्याएं थी। अब आप उस पर नहीं आ सकते जब तक कि आप उसको भी खुद एड्रेस ना कर दें, इसीलिए अगर आप देखें कैश रहेगा, लेकिन हाँ सेबी उसकी चिंताओं से, उसकी खामियों से अगर आप देखें पूरी तरीके से अगर आप देखें तो वाकिफ़ है, उस पर उनको फीडबैक मिल रहे हैं, हमारे फीडबैक भी उनके पास गए और इस पर वो जल्द अगर आप देखें कुछ ना कुछ फैसला लेंगे और एक अपडेटेड वर्जन के साथ कैश पर आएंगे। आशीष बहती हमारे साथ हैं। आशीष, इसमें कोई राय नहीं है कि बड़ी चिंताएं ये थी कि उस विंडो में लिक्विडिटी की कमी थी और एक भी स्टॉक फ्यूचर अगर इधर उधर होता था तो वो शायद पूरे के पूरे क्लोजिंग के सेटअप को लाता था, एज वेल एज ऑप्शन प्राइसेस। आपका टेक इस सेबी के स्टेटमेंट पर, सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट पर? जी सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है, बट आई थिंक टीथिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जिस हिसाब से एक सिर्फ जो ट्रेडर्स का भी एक कंसर्न था, जो ऑप्शन प्राइसिंग नॉर्मल मूवमेंट है उसे ज़रूर चेक एंड बैलेंसेस में रखना चाहिए। तो वो एक अगर वर्कआउट हो जाता है देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी आयरन्ड आउट। कैश मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ जो एनएवी पॉपअप है थोड़ा सा वो एक कंसर्न आ रहा है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड सिस्टम। एंड थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम एक बार रिजॉल्व हो जाए then I think it will be smoothly implemented. चलिए, तो याद रखिएगा आपके पास एक विकल्प है अभी भी, जैसे सेबी प्रमुख ने कहा कि आप अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, आप अपनी अगर आप देखें जितनी भी परेशानियां हैं उससे उनको वाकिफ़ कराइए। रेगुलेटर ओपन है आपके चैलेंज, आपके जो सजेशंस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप भेज सकते हैं सीएनबीसी आवाज़ को अभी भी अपने सुझाव, जो भी इस बीते 2 हफ्ते के दौरान मतलब लगभग 10 सेशन में आपको चुनौतियां सामने आई है वो आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे इस मुहिम में जुड़िए। डेफिनेटली याद रखिएगा एक नया सिस्टम इन प्लेस है, उसमें कुछ खामियां हैं और सेबी उसको खुद ट्रैक कर रहा है, उसके निचोड़ की तैयारी कर रहा है, उस पर अगर आप देखिए सॉल्यूशन की तैयारी कर रहा है, तो आप भी अपने कुछ सुझाव ज़रूर भेजिए। आइए एक बार चेयरपर्सन ने क्या कहा, यहाँ पे चेयरमैन साहब ने क्या कहा, सेबी चेयरमैन ने, उस पूरे इंटरव्यू को एक बार फिर से सुनते हैं जो अभी पत्रकारों के साथ बातचीत की उन्होंने, उसमें के कुछ खास अंश एक बार फिर सुनते हैं। SEBI, our teams have been participating, talking to the different participants on the level of participation, on what particular concerns are, and in the social media also there have been a lot of suggestions. I think some media houses have done full day dedicated programs on how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think those who are doing options trading and so on. So we are actually analyzing those issues and will soon come to a view on the matter. कैश में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, फीडबैक का आकलन जारी है। सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है। पिछले 1 हफ्ते से देख रहा था, इन जनरल जो हमने लाइन ली है मोर और लेस ट्रेडर्स उससे सहमत हैं। हमको 1000 से लेकर 2000 के करीब रिस्पांस आए होंगे।
3:28 तक दिखाता रहा 77,861। 77,861 से 78,079 कैसे हो गया सेंसेक्स? क्या रीज़न आ गया? क्या हो गया ये एकदम से? 78,000 की कॉल, 2 रुपए की कॉल 80 रुपए हुई है ये, और ये हुआ है आखिरी के 1 मिनट में। 328 पर सेंसेक्स की 78,000 की पुट थी, 166 पर 0 पर बंद हुई है वो। आज CNBC आवाज़ पर जनता की मांग पर एक हम मुहिम चला रहे हैं। आज हम एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, आपको कैश में क्या बदलाव चाहिए? आप अपने सजेशन हमें भेजिए, मुझे टैग करिए, CNBC आवाज़ को टैग करिए, ये हैशटैग यूज़ करिए याद से, कैश की आवाज़। इसको आप यूज़ करें, इस हैशटैग को आप हमें भेजिए, हम कोलेक्ट करेंगे और सेबी तक पहुँचाएंगे। मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने पैमाने पर सजेशंस दिए हमें। चलिए, तो हम आपकी आवाज़ सेबी तक पहुंचाने में एक माध्यम बने, इस बात की हमें खुशी है। अभी आपने सेबी प्रमुख को सुना और उनके अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स को सुना। वाकई अगर आप देखें रेगुलेटर जो है अब इसमें शायद किसी बदलाव को करने के लिए तैयार है। बाकी फीडबैक पे डिपेंड है और उनकी खुद की अगर आप देखें एनालिसिस और जो वो ट्रैक कर रहे हैं इस सिस्टम की खामियों को। चलिए अब इस कार्यक्रम पर लौटते हैं, एक बार इंडिसेस को देखते हैं। निफ्टी आपके स्क्रीन पे 24268, दिन की जो रेंज थी नॉट एग्जैक्टली इन मिड, बट हाँ थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आ गया, इट्स 57,214। देखिए आज सुबह मैंने आपसे एक बात कही थी, है ना, कि हमारे पास दो चीज़ें थी। एक था ऑप्शन राइटर्स, उनके कन्विक्शन जो कि पिछले हफ्ते काम करके गए थे, और वो क्या थे जरा प्लीज़ आपको याद होगा। 24,500 की कॉल, 600 की कॉल, 700 की कॉल, नीचे 24,400 की, 300 की, 200 की पुट। बेस पर स्क्रीन पे लिखाइएगा। मैंने अब एक बात आपसे क्लियर कही थी, एक होता है पुट राइटर और एक होता है एवरेजेस। फर्स्ट बेस पे आपके पुट राइटर्स हैं, दैट्स 309,266 एंड दैट्स अ प्रीवियस वीक लो एज वेल। बट द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस वन, जैसे ही आप तोड़ेंगे ड्रिफ्ट अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल। और अब बेस टू क्या है, जाइए इसको डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करिए और डेली चार्ट्स को देखिए कि 10 के 200 के 20 रेमा की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर करने के बाद आप गए और आप प्राइस कंफर्मेशन कहाँ से लेके आए, आप 50 और 100 रेमा के क्लस्टर से। ऑल दो अभी इंट्राडे में बहुत सिवियर या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ही साइजेबल रिवर्सल नहीं आया है, बट स्टिल आपने फर्स्ट इंस्टेंस में उस बेस को रिस्पेक्ट दी, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार देखिए, अभी भी आप ये कहें कि बहुत बड़ी रिकवरी आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है, बट क्या ऑप्शन राइटर्स कर रहे हैं। देखिए कल एक बात याद रखिएगा, कल एक्सपायरी भी है तो हमें उसे भी देखना है, और जरा तुरंत लेके आइए, बहुत जल्दी डेटा देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या 24,200 पे पुट राइटर आ रहे हैं? इट सीम्स वो एक 24,200 को एक्सपायरी का निचला छोर मान के चल रहे हैं और 24,200 पे अच्छी पुट राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाई 1.63 CR, यानी अगर आप इस वक्त देखें तो एक बात की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिस प्रकार से कॉल राइटिंग हुई है कि 24,300 इज अ मेजर हर्डल नाउ। अब आप 24,300 पे मुझसे पूछेंगे तो क्या है, 24,300, 24,330, 24,300 पे आपका फॉलोइंग 20 डेमा है, यानी एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा।
और हमारे पास एक वीक सपोर्ट है, वही बेस 2। याद रखिएगा, अब किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग के लिए और एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आपको 350 410 को पार करना पड़ेगा, अदरवाइज इट सीम्स डिफिकल्ट। सिंपली निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए, निफ्टी बैंक क्रैक हुआ और आज सुबह भी बात हो रही थी कि जब तक हमारे पास 57 500 400 था तब तक हम ठीक थे, रेंज बाउंड थे, बट इट सीम्स कि ऐसे दौर में जब क्रूड आपके साथ नहीं खड़ा है, अ स्लिप टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, बेस 1 इज क्वाइट पॉसिबल। आपकी स्कीम पे वहाँ तक ऑलमोस्ट आ चुका है। आपने वो 57 500 400 की ट्रैजेक्टरी को शुक्रवार को वायलेट किया था, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 1 बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, वही हुआ। पर मैं अभी यहाँ पे आपसे ये वकालत नहीं करूँगा कि आप पुल बैक्स को खेलें या फिर उसके बारे में सोचें। आपको पुल बैक और रिवर्सल के लिए एक अच्छी पुट राइटिंग देखनी पड़ेगी। लेके आइए स्टैट्स और उसके बाद आशीष के पास चलते हैं। क्या पुट राइटिंग विजिबल है? अभी तक एज ऑफ नाउ 57,000 की ट्रैजेक्टरी में, 57,100 की ट्रैजेक्टरी में, 57,200 की ट्रैजेक्टरी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं है। आपकी स्क्रीन पे मात्र 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। इससे बड़ा तो अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग वाई 57,500 की कॉल में है। बट एक बात है, बस याद रखिएगा, 57,200, 57,100, 57,000 पे आपका 50 डेमा अलाइंड है। दैट सिंपली, अगर आप देखें, ओनली अ रीजनेबल पॉइंट टू कंसिडर इट एज अ सपोर्ट। आशीष जी नमस्कार। ये बताइए, इंडेक्स से बहुत संक्षेप में आपका व्यू और आपके 2 कॉल्स इस वक्त, 3 कॉल्स इस वक्त। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, 13 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज पहली बार निफ्टी 20 डेमा को ब्रीच किया है और हमें लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे जैसे आपने बताया 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। आज भी उसको ब्रीच करने में सफल नहीं रहा है। एक थोड़ा सा पुट राइटिंग अभी भी इन लेवल्स पे फ्रेश देखने मिल रहा है। तो निफ्टी में फिलहाल की तरह कोई शॉर्ट ट्रेड ना बनाए या होल्ड करे, एक बार रेस्ट्रेन करें निफ्टी में ट्रेड करने से। यहाँ जो वीकनेस है वो जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी में क्लियरली विजिबल है और बैंक निफ्टी ने 20 डेमा काफी कंफर्टेबली तोड़ दिया है। और अभी का जो रिसेंट स्विंग लो था जो कि 11 अगस्त को लगा था 57,150 के आसपास में, निफ्टी ने आज उसे वापस टेस्ट किया और हमें लग रहा है शायद ये ब्रीच होने के बाद निफ्टी में बैंक निफ्टी नीचे में 56,700 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है इन लेवल्स पे भी, या फ्रेश शॉर्टिंग की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना चाहिए स्पॉट लेवल पे 57,400 के आसपास में एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 56,800 और 56,800 ब्रीच होता तो फिर और शायद नीचे के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक निफ्टी 50 बैंक पे आपका व्यू हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी बातचीत कराएंगे एमएनएम की मैनेजमेंट से। और वीकेंड पर अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस हैं एमएनएम की तरफ से। आइए उसी बातचीत करेंगे, थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। वही निफ्टी करीब 24,264 की रेंज को मेंटेन करा है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे रीजनेबल ठीक ठाक पुल बैक है अब तक का। विषय को यहाँ पे बदलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को। महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा BE6 लॉन्च की है, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 19,45,000 रुपये है। BE6 स्पोर्ट्स EQ में कौन से नए फीचर्स होंगे? कंपनी का दावा है कि नई गाड़ी AI से लैस है। इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को लेकर क्या योजना है, इस पर M&M ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO नलिनीकांत गोलकुंटा से खास बातचीत करी संवाददाता दीपाली राणा ने। आइए इस बातचीत के मुख्य अंश को सुनते हैं। Congratulations for the launch. Thank you. BE6 की अगर इन जनरल बात करें तो हमने लास्ट 2-3 मंथ्स में स्पेशली सेल्स थोड़ी सॉफ्टर साइड पर देखी हैं। अब क्योंकि आप स्पॉटेक वेरिएंट लेकर आए हैं, बैटरी एज अ सर्विस का भी ऑप्शन मिल रहा है कस्टमर्स को, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना पुश करेगी वॉल्यूम्स को, या क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? तो आप देखेंगे तो हमारी 3 मॉडल्स हैं अभी तक। 9e 9s ज़बरदस्त चल रही हैं, BE6 भी अच्छी चल रही हैं। लेकिन वो BE6 देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमको फीडबैक भी आया था कि 2 स्क्रीन हैं, 9s 9e में 3 स्क्रीन हैं। बच्चों को वो 3rd स्क्रीन पे जो हैं उसमें गेमिंग चाहिए, उनको वीडियोस देखना चाहिए। तो हमने सोचा कि वो स्पोर्टेक लाएं, एक 3rd स्क्रीन लाएंगे, उसमें गेमिंग भी डालेंगे, गूगल जिमनाई भी डाला है अभी, दैट इज़ ऑल्सो बिकम अ न्यू ट्रेंड नाउ फॉर अस। सो वो सब फीचर्स को डाल के टेक पैक जो बोलते हैं उस थीम से हमने ये वेरिएंट डाली है। सो उसमें देखेंगे तो हमारी टेक स्पोर्ट, टेक ड्राइव हैं, टेक टॉक हैं, आप हमारी मैसेज बैक में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा फीचर्स भी हैं जो सेगमेंट्स कस्टमर्स को अच्छे लगेंगे। सो इसी हिसाब से लेके हमने स्पोर्टेक लॉन्च किए। लेकिन हम दो स्क्रीन का जो भी फैंस हैं उनके लिए हमने FEB लगाए हैं और
लोअर मॉडल्स वेरिएंट्स पे देखेंगे तो वो 2 स्क्रीन और वो फाइटर जेट का फिनिश है वो हमने कायम रखी है। यानी डुअल स्क्रीन और ट्रिपल स्क्रीन बिल्कुल। तीनों सेटअप मिलेंगे और बिल्कुल। टेक की भी लिस्ट वेरी करेगी वेरिएंट टू वेरिएंट। अच्छा, अगर हम ओवरऑल ईवी पोर्टफोलियो की बात करें, आपने मेंशन किया जो प्रोडक्ट्स हैं XEV 9e 9s एंड देन BE6, इंटरनल कैनिबलाइजेशन कैसे आप मैनेज करते हैं, क्या ये अफेक्ट करता भी है, और प्लस अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग ईवी ग्रोथ है उसको कौन सी ज्योग्राफीज और कौन से पर्टिकुलर मॉडल लीड कर रहे हैं? तो हम कैनिबलाइजेशन को ज़्यादा सोच नहीं देते हैं। हमारी यही एफर्ट है कि कस्टमर्स को चॉइस दें, बिल्कुल डिफरेंशियल चॉइस दें। आप देखेंगे तो दिस व्हीकल विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ 9e। आप 9s को देखेंगे इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम 9e टू द एक्सटेंट। सो तीनों चॉइस है, जो भी कस्टमर को पसंद आएगी वो गाड़ी लेंगे। लेकिन हम तीनों को डाल के देखेंगे तो अब हम 7,000 के ऊपर हैं एवरी मंथ, कमिंग क्लोज टू 8,000। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी आप देखेंगे 8,000 के कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट एट 100%। सो इस हिसाब से देखेंगे तो अभी तक ऑल थ्री व्हीकल्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। चलिए, तो M&M सुबह एक स्ट्रॉन्ग था, ओपनिंग हुई थी, लेकिन बाद में बैकफुट आ गया। स्पोर्टेक के लॉन्च के बाद एक थ्रस्ट जनरेट हुआ था सुबह। खैर, आशीष जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, पहला जो रहेगा वो तो स्ट्रेंथ के साथ ही रहेगा। सोना कॉमकास्ट यहाँ पे मैसिव स्ट्रेंथ बना हुआ है और इस स्ट्रेंथ को चेज करना चाहिए। तो ये सोना कॉमकास्ट में खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 800 का मेंटेन करना है और 840 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो सेक्टर टेलविंड उसका स्ट्रांग बना हुआ है। लोढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि काफी रियलिटी स्टॉक्स में एक्सपर्ट आया है और लोढ़ा भी अपने 20 टाइम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 1300 तक के लेवल्स लोढ़ा में देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो वीकनेस की तरफ है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। ये स्टॉक में एक नया ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 1620 का स्टॉप लॉस लगाना है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो 1550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये आशीष जी के 3 ट्रेड्स भी हो गए। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी में अच्छी रिकवरी है अब तक। इट्स 24283, यानी लगभग आप समझिए 50 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। ये निर्णायक तभी होगी जब आप 300 या फिर 310 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करें एक बार। आशीष पैती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल रहा है सिलेक्टिव मेटल स्टॉक्स में और स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्टॉक्स में। तो यहाँ पे 4.25 पे ट्रेड कर रही है। 400 वाली कॉल, उसमें खरीदारी की सलाह है 400 की कॉल में। स्टॉप लॉस इसमें 3 रुपए का रखना है और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 7 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है नाल्को की 400 की कॉल इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगले महीने यानी 26 और 27 सितंबर को हम ला रहे हैं अपनी खास सीरीज़ गुरुकुल। जी हाँ, फिर गुरुकुल। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट अब पहले से ज़्यादा कहीं तंग है, कहीं ज़्यादा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स, अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी बैंक निफ्टी पे उतनी नहीं है। निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज हैं, मंथली एक्सपायरीज हैं और सबसे महत्वपूर्ण कैश। तो अब डेरिवेटिव्स को समझना और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यकीन मानिए, इस सीरीज़ में हम थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे कि क्या डेरिवेटिव हर आदमी के लिए है। पहले आप अपनी प्रोफाइलिंग को समझिए, आप कौन हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप डेरिवेटिव्स के लिए बने भी हैं कि नहीं बने हैं, आपका फिल्टरेशन प्रोसेस, आपको खुद समझना, आपके रिस्क एपेटाइट और उसके बाद डेरिवेटिव्स को समझना, कैश को समझना और उसके बाद विभिन्न पहलू। इस बार हमने डेरिवेटिव्स में ETF को भी इंक्लूड किया है। आप ETF के जरिए कैसे बाजार की तेजी और मंदी को खेल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए 26 और 27 सितंबर को FN गुरुकुल के साथ। नमस्कार।